राधे कृष्ण मित्रों, कार्तिक मास की कथा के तृतीय अध्याय में सत्यभामा श्री कृष्ण जी से पूछती हैं कि हे प्रभु, कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों माना गया है। इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। कार्तिक मास के तृतीय अध्याय की पावन कथा कहती है कि इस महीने में जो भी कार्तिक मास की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसका विशेष महत्व माना जाता है। जैसे दीपदान से अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार से कथा का श्रवण करने से अंधकार मिट जाता है और इससे घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है, नकारात्मकता दूर हो जाती है। कथा के समय कीर्तन भजन करने से देवता और पितृ दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं, सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है, इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा का वर्णन किया। हे राजन, एक समय शंख नाम का एक बहुत ही बलवान और अत्याचारी राक्षस था। उसके अत्याचारों ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी थी। उस शंखासुर नाम के दानव ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं को और लोकपालों को उनके लोकों से बाहर निकालकर उनके अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कंदराओं में अनंत दिनों तक जाकर छिपे रहे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छुपे हुए हैं और निवास कर रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान हैं और प्रसन्न हैं, शांतिपूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। काफी सोच विचार के बाद उसे समय आ गया कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। उसे यह बात ज्ञात हो गई, यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्य लोक से शीघ्र ही वेदों को चुरा लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में जा छिपे। इसके बाद शंखासुर वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश कर गया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर और क्रोधित होकर लौटा, उस समय ब्रह्मा जी पूजन की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे और भगवान को निद्रा से जगाने के लिए नृत्य गायन आदि करने लगे। अनेकों प्रकार से उनकी क्षमा याचना प्रार्थना और उनके लिए धूप गंध आदि से बारंबार पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, क्या बात है ब्रह्मा जी, आज इस प्रकार से आप क्यों आए हैं, इसका क्या कारण है। मैं आप लोगों के इस कीर्तन को सुनकर, इस भजन को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया हूँ, अतः आप अपना अभीष्ट वर मांग सकते हैं और जो भी आप मांगेंगे मैं उसे आपको अवश्य ही प्रदान करूँगा। और जो भी मनुष्य आश्विन शुक्ल एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्घ आचमन जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। तब शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है और मैं उस राक्षस का वध करके उन वेदों को अभी ला देता हूँ, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा।
आज से मंत्र, बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु कहने लगे कि अब मैं मत्स्य रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आ जाओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान आदि करेंगे, वे सब यज्ञ के अभ्रत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेंगे। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सभी प्रकार से धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि सहित उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। इस प्रकार से कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, अतः यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से प्राप्त नहीं होता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए नियमों का पालन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान, ध्यान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा स्तुति करनी चाहिए। तुलसी का पूजन करना चाहिए और उनके समक्ष घी का दिया अवश्य ही जलाना चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान का भी वह बहुत ही श्रेष्ठ महत्व माना गया है। जो व्यक्ति दीपदान करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं तथा उसकी देह सुंदर और निरोगी हो जाती है। इस संसार में समस्त भौतिक सुखों को वह भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो। कार्तिक मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।